पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण राज्य में किंग एलिस्टेयर नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा राज्य करता था। उनका शासनकाल समृद्धि और सद्भाव से चिह्नित था, जो उनके न्यायपूर्ण शासन और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अर्जित किया गया था। दूर दूर से लोग उनकी सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। राज्य के किनारे पर एक विचित्र मठ में ब्रदर सेड्रिक नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। वह अपनी असाधारण धर्म परायणता, बुद्धिमत्ता और दूसरों की सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हर सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग देती थीं, भाई सेड्रिक प्रकृति की शांत सुंदरता से घिरे हुए ध्यान में गहरे डूबे हुए पाए जाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा के दरबार में खबर पहुंची कि एक पड़ोसी राज्य ने अपने क्षेत्र और शक्ति का विस्तार करने के इरादे से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। राजा एलिस्टेयर जानते थे कि उन्हें अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य करना होगा। मार्गदर्शन के लिए बेताब उसने भाई सेड्रिक की बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया, जो अपनी अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राजा एलिस्टेयर मठ की ओर चले गए, जहां उन्होंने भाई सेड्रिक को ध्यान में डूबे पाया। चिंता से भारी हृदय के साथ राजा ने धैर्यपूर्वक साधु के चिंतन से बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही भोर हुई, भाई सेड्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और राजा की ओर मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन ज्ञान से भरी थी। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, जीत का रास्ता आपकी सेनाओं की ताकत में नहीं, बल्कि आपके संकल्प की ताकत और आपके उद्देश्य की स्पष्टता में निहित है। अपने लोगों को जीत की ओर ले जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने आप को। राजा ने ध्यान से सुना जब भाई सेड्रिक ने अनुशासन की शक्ति, भोर की शांति में शांति और स्पष्टता खोजने के लिए सुबह जल्दी उठने के लाभों के बारे में बात की। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मचिंतन, आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। भाई सेड्रिक के शब्दों से प्रेरित होकर राजा एलिस्टेयर ने हर सुबह जल्दी उठने, अपने दिमाग को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज का मार्गदर्शन लेने की कसम खाई। नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने राज्य में लौट आया और किसी भी परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिनों में जैसे ही राज्य युद्ध के लिए तैयार हुआ, राजा एलिस्टेयर ने अपने भीतर एक बदलाव देखा। शांत चिंतन में बिताई गई शुरुआती सुबहों ने उन्हें स्पष्टता और उद्देश्य की भावना दी, जिससे उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उनका संकल्प मजबूत हुआ। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनके लोगों ने एक राजा को परिवर्तित होते देखा, एक ऐसा नेता जो भय या अनिश्चितता से नहीं बल्कि ज्ञान और आंतरिक शक्ति से निर्देशित होता था। जब पड़ोसी राज्य की सेनाओं ने अंततः राजा एलिस्टेयर के राज्य की सीमाओं पर चढ़ाई की, तो उनका सामना हिंसा और आक्रामकता से नहीं बल्कि शांति से हुआ, जो स्वयं पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी। कुशल बातचीत और अटूट संकल्प के माध्यम से राजा एलिस्टेयर आसन्न संघर्ष को टालने में कामयाब रहे और एक स्थायी शांति स्थापित की, जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा एलिस्टेयर और भाई सेड्रिक की कहानी राज्य में किंवदंती बन गई। राजा का शासन शांति और समृद्धि से चिह्नित था। उनकी प्रजा उनके बुद्धिमान और न्यायपूर्ण नेतृत्व में फल फूल रही थी। और यद्यपि भाई सेड्रिक मठ में अपने शांत जीवन में लौट आए, उनके शब्द और उनकी बुद्धिमत्ता उन सभी को प्रेरित करती रही जो मार्गदर्शन और सांत्वना चाहते थे। कहानी का सार यह है कि सच्ची ताकत तलवार या ताज में नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी आत्मा की गहराई में निहित होती है। सुबह जल्दी उठकर शांति और एकांत की तलाश करके हम जीवन की चुनौतियों का अनुग्रह और साहस के साथ सामना करने के लिए आवश्यक स्पष्टता और ज्ञान पा सकते हैं। और आंतरिक शांति और शक्ति विकसित करके हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां सद्भाव और समझ सर्वोच्च हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।